दोस्तों आज हम माद निकालना सीखेंगे, वो भी x का मान या a का मान कैसे हम निकालेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके बाद वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक एक सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको घबराना नहीं। a बोले या x बोले y z कुछ भी बोले, ध्यान से देना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे, सबसे पहले विवरण का माद 28 है। कहने का मतलब ये विवरण जो दिया है इसका माद हमें कितना दिया है, 28 दिया है। समझ गए ना। जब भी देखिए यहाँ पे a बोले या x बोले या a से लेके z तक कुछ भी संख्या बोले निकालने के लिए, तब भी आपको सवाल में माद दिया रहेगा। समझ गए ना। जब भी x या a से लेके z तक कुछ भी कहे, ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे कुछ भी कहे निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहले माद दिया रहेगा। समझ गए ना इतना। देखिए वर्ग अंतराल 30 और 40 की लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 30 और 40 की बारंबारता क्या है, बारंबारता इसका क्या है, लुप्त संख्या। कहने का मतलब हम इसको क्या किया है, एज्यूम कर लिए है। एज्यूम मतलब होता है मानना। इसे हम मान लिए है ए। आप चाहो तो इसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, आपको जो चाहे वो भी मान सकते हो। समझ गए ना, कुछ भी मान सकते हो। अब या आपको बुक में दिया रहे ए तो आपको एक ए ही मान लेना। समझ गए ना। जो मानने का नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ भी मान सकते हो। यदि बुक में ए दिया रहे तो एक ए ही मान सकते हो। समझ गए ना। तो समझ गए ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, इसको आप वर्ग अंतराल समझ लेना। समझ गए ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है सवाल में, लाभ पर दुकान। कहने का मतलब लाभ पर दुकान लिखा है। समझ गए ना। और दुकानों की संख्या। समझ गए ना। तो आप लाभ पर दुकान को क्या मानना है, वर्ग अंतराल मान लेना है। समझ गए ना। जब सोल्व करेंगे तो ये सवाल में दिया है ना, तो आप सोल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल। और दुकानों की संख्या को क्या लिख लेंगे, बारंबारता। समझ गए ना। दुकानों की संख्या क्या लिख लेंगे, बारंबारता। समझ गए ना। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। सवाल पढ़ लिए ना। आपको क्या देखा है, आपको क्या बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। लुप्त बारंबारता क्या है, हम यहाँ पे ए मान लिए। समझ गए ना। आपको जो मानना है मान लेना, हमको ए का मान ज्ञात करना है। समझ गए ना। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए उतार लेना है। 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20, समझ गए ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हमको इतना ही दिया था। समझ गए ना। वर्ग अंतराल, इसको आप क्या मान लेंगे, वर्ग अंतराल। और जो ध्यान से देखना, देखिए जब भी दो संख्या रहे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको हर हमेशा क्या मान लेना है, वर्ग अंतराल। और जो एक ही संख्या रहे, कहने का मतलब एक संख्या जैसे 12, 18 ऐसे न रहे तो उसको क्या मान लेना है, बारंबारता। समझ गए ना। समझ गए, कोई नहीं ना दिक्कत। देखिए ऐसे जैसे देखिए 0 से 10, 10 से 20 कुछ भी रहे तो इसको क्या मान लेना है, वर्ग अंतराल। इसको क्या मानना है, जो एक ही संख्या दिया रहेगा ऐसे ही, जैसे 12, 18, 27, इसको क्या मान लेना है, क्या मान लेना है, बारंबारता। समझ गए ना। देखिए हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हर लिख लेना है, उसके बाद वर्ग अंतराल लिख लेना है, उसके बाद ये जो दिया रहेगा वो उसको उतार लेना है। समझ गए ना। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को इसमें उतार लेना है। समझ गए ना। जो लिखा रहेगा दुकानों की संख्या था तो इसको हम बारंबारता मान लेते हैं। समझ गए ना। आपको भी मान लेना है। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उसके बाद ये तो सवाल उतार लिए ना, अब सोल्व करना है। देखिए मदमूल, मदमूल क्या होता है, ध्यान से देखना। देखिए मदमूल, मदमूल किसको कहते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। मदमूल लिख लेना है। समझ गए ना। आपको समझाते हैं यहाँ पे। देखिए मदमूल को आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। समझ गए ना। मदमूल को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो हमको एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको ये वाला संख्या को ये वाला संख्या को जोड़ लेना है। एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। एक्स कैसे निकालेंगे, इस वाले संख्या को इस वाले संख्या को जोड़ लेना है। देखिए जैसे हम जोड़ते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे हम जोड़ के आपको समझाते। देखिए यहाँ पे 0 उतार लेना, ये वाला 0 है, यहाँ पे ये डैश है तो इसको प्लस लिख लेना। समझ गए ना। कहने का मतलब ये दोनों संख्या को जोड़ देना, इस वाले संख्या की इस वाले संख्या को देना 10। समझ गए ना। इसको जोड़ लिए तो कितना हुआ, 0 का 10 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 10 से होगा ना। समझ गए ना। 10 हो गया। अब बट्टा में क्या कर लेना है, 2 लिख लेना है।
इसको देखिए 2 एका 2 और 2 पंचे 10। कहने का मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले संख्या को इस वाले संख्या को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। तो कितना आया 5, समझ गए ना, 5 आया। ये बट्टा में 1 रहता है, उसको नहीं मानते, समझ गए ना, बट्टा में 1 तो नहीं मानते, समझ गए ना। इतना सोचिए, ये दोनों को जोड़ लेना है, 2 से भाग कर देना है, समझ गए ना। तो इनको जोड़ लिए तो 10 हो गया और 2 से भाग के तो कितना हो गया 5। देखिए सामने सामने लिखना, ध्यान देना, ये सामने सामने देखिए, ये क्या है, इस वाले संख्या के साथ लिख लेना, ये क्या है इसके साथ जुड़ा है। कहने का मतलब ये सामने सामने होना चाहिए, समझ गए ना, सब संख्या, क्योंकि इसी का है। इसको जोड़ लिए, 0 का 10 को जोड़ लिया, 2 से भाग कर देना है। 10 को अब 20 को जोड़ लेना है, 2 से भाग करना। 10 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 होगा, और 30 में 2 से भाग करेंगे तो देखिए कितना होगा 15 होगा, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे किए हैं ना, तो ये दोनों संख्या को जोड़ लेना है, 2 से भाग देना है, समझ गए ना। तो या 20 के और 30 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा देखिए इन दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग करना है। 30 20 कितना होगा 50, और 2 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 40 30 कितना होगा 40 30 70 होगा। 70 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 35 होगा, समझ गए ना, 35 होगा। वैसे ही कि क्या करना है 50, समझ गए ना, 50 और 40 को जोड़ लेना है, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 50 40 को जोड़ लेना है, 50 40 कितना होगा 90, 90 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 45 होगा, समझ गए ना। वैसे क्या करना है, ये 50 और 60 को जोड़ लेना है तो कितना होगा 110, 110 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 55 होगा, समझ गए ना। वैसे एक और ट्रिक होगा, देखिए पहले देखिए यहाँ पे क्या है 10 0 को जोड़ के कितना आएगा 10 आया, 2 से भाग किए तो 5। और दूसरा संख्या क्या है देखिए 10 और 20, इनको जोड़ के 2 से भाग किए तो कितना आया 15 आया। तो देखिए सिंपली ध्यान देना, इस बीच का डिफरेंट कितना है 10 और 5 और 15 का बीच का डिफरेंट कितना है 10 है ना। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पहले में 5, ध्यान से देखना, ये पहले में कितना है 5, यहाँ कितना है 15, यहाँ पे 15 है ना। तो इस बीच का गैप कितना है, इस बीच का गैप कितना है 10 है ना, समझ गए नहीं। इस बीच का गैप कितना है 10, 5 और 15 का बीच का गैप कितना है 10 है ना। तो देखिए सबको आपको क्या करना है 10 जोड़ते चलना है। इसमें देखिए 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। 2 तरीका देख लिए निकालने का, समझ गए ना। आपको जो तरीका आसान लगते हैं निकालिए। आप देखिए आप क्या करेंगे, देखिए आप एफ है यहाँ पे एक्स है, तो आप एफ को एक्स को क्या करना है गुना करना है, एफ एक्स निकालना है, समझ गए ना। क्या निकालना है एफ एक्स, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है बारंबारता, तो शॉर्ट में हम लिख दिए बारंबारता, समझ गए ना। मदमूल को शॉर्ट में लिख दिए। कहने का मतलब देखिए आप एफ एक्स को गुना करना है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स लिख देना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, एक्स मतलब मदमूल हो गया, समझ गए ना। एक्स मदमूल को क्या करते हैं एक्स के द्वारा सूचित करते हैं, इसको एफ एक्स लिख लेना शॉर्ट में। उसके बाद देखिए 12 को 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। ध्यान से देखना, और जब भी लिखना है तो इसके सामने सामने होना चाहिए, क्योंकि इसी के संख्या है, समझ गए ना। 18 को 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखना, 18 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा 270। 270 होगा, 270 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 27 और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा 675, समझ गए ना। 675 लिख देना। और देखिए ए को और 35 को, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, सवाल में नहीं दिया रहेगा, समझ गए ना। देखिए सवाल में यहाँ पे ए नहीं दिया रहेगा, समझ गए ना। तो आप ए से लेके जेड तक ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, समझ गए ना। तो देखिए 35 को और ए को गुना करेंगे तो कितना होगा, समझ गए ना। 35 से ए होगा, समझ गए ना, 35 ए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 17 और 45 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 और 45 को गुना करेंगे तो 700 कितना होगा 765 होगा, समझ गए ना।
देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, ये सब सामने सामने होना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि इसी के साथ होता है, समझ गए ना, ये सब सामने सामने होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। 6 को 55 को गुना करेंगे तो कितना होगा 330, समझ गए ना, 330 होगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ तक कर लिए, आप सिंपली क्या लिख लेना है, देखिए एक्स को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे एन, समझ गए ना, यहाँ पे एन लिख लेना, एन बराबर लिख देना। देखिए ये जितना है, देखिए ध्यान से देखिए, एफ को क्या मान लेना है आपको, नीचे में देखिए टोटल में यहाँ पे एन लिख लेना है, समझ गए ना, एन बराबर दे देना है। देखिए एक को छोड़ देना है, ये 12 18 27 17 6 इसको जोड़ लेना है एक साथ, समझ गए ना, तो ये कितना होगा 80 होगा, ध्यान से देखना 80 होगा। और देखिए ये क्योंकि ए है, ए भी रहे कुछ भी रहे, ए से लेकर जेड तक कुछ भी रहे, तो इसको क्या करना है प्लस कर लेना है, ध्यान से देखना प्लस कर लेना है, इसको अलग जोड़ लेना है, समझ गए ना, ए है तो अलगे ए लिख देना है, समझ गए ना, यहाँ तक कोई नहीं ना दिक्कत। जब भी ऐप रहता है तो ऐप ही के नीचा में एन निकलता है, समझ गए ना, एन निकलता है, समझ गए ना, एन बराबर देखिए क्यों, देखिए ए को छोड़ के जितना था तो उसको जोड़ लिए तो 80 आया प्लस ए, यहाँ पे बोल दिया ना ए से लेकर जेड तक कुछ रहे तो आपको अलग ही ऐसे ही लिखना है, समझ गए ना। वैसे ही देखिए क्या करना है, एफ एक्स को क्या कर लेना है, देखिए 60 को 270 के 675 के और प्लस 700, ये 35 ए को छोड़ देना है अलग, समझ गए ना, इसको अलग जोड़ेंगे, और 765 को और 330 को इसको जोड़ेंगे तो 2100 हो गया, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे प्लस दिया है वैसे ही यहाँ पे प्लस दे देना। अब 35 ए जिसमें देखिए यहाँ से ए से लेके जेड तक कुछ भी रहे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, तो इसको क्या कर लेना है प्लस करके अलग से जोड़ लेना है, समझ गए ना। 35 ये है तो ये अलग है तो इसको अलग से जोड़ देना, तो यहाँ पे 2100 प्लस 35 ये, समझ गए ना। ये आपको थोड़ा लंबा कर लेना, हमको यहाँ पे छोटा हो गया था क्वेश्चन, समझ गए ना, एक जैसा ऐसा ही दिखना चाहिए, समझ गए ना, ऐसे कर लेना है, समझ गए ना। तो इसको देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे क्या है एन है, यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ एक्स। तो हमको सवाल में पूछ क्या रहा था, हमको ए निकालना है, समझ गए ना। तो अब हम माद बराबर सूत्र लगाएंगे, समझ गए ना। इसको क्या बोलना, सिग्मा एफ एक्स बराबर 2100 प्लस 35 है, समझ गए ना। अब हम सूत्र लगाएंगे माद वाला। तो देखिए माद बराबर क्या होता है, देखिए माद का सिंबल ऐसे ही होता है एक्स और ऊपर में पाई जो है वैसे ही माद का सिंबल होता है। माद बराबर हो गया, ये माद का सिंबल, ये माद बदला आप ऐसे ही सिंबल देके आप लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, समझ गए ना। आप चलिए हम देखिए हमको क्या दिया है, माद दिया है सवाल में, देखिए विवरण का माद 28 है, हमको क्या दिया है माद दिया है। वर्ग अंतराल 30 और 40 की लुप्त बारंबारता ज्ञात करिए। लुप्त मतलब इसमें क्या है, देखिए लुप्त में क्या है 30 और 40 की बारंबारता, यहाँ पे हम क्या क्या है एज्यूम किया है ए, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स वाई जेड, समझ गए ना। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें ए निकालने के लिए बोल रहा है। माद कितना दिया है 28, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे हमको माद दिया था 28, समझ गए ना। देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2100 प्लस 35, समझ गए ना। एन कितना है बट्टे में एन है, तो ये 80 प्लस ए, समझ गए ना। इसको हम उतार लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा कितना है बराबर कितना दिया है 2100 प्लस 35 ए, एन बराबर कितना दिया है 80 प्लस ए, इसको हम उतार लेते हैं, समझ गए ना। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये हम उतार लिए, उसके बाद क्या करना है ये बट्टा लगा देना है, समझ गए ना अपना मन से, यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे एक कर देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए समझ गए ना, देखिए ये बराबर थोड़ा यहाँ होना चाहिए। आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, इसके वाले इसके साथ बराबर, ये वाला बराबर यहाँ होना चाहिए, इसके एक के साथ इसके, समझ गए ना। कहने का मतलब कोना कोनी गुना कर लेना चाहिए। तो देखिए इसको इसके साथ कर लेना, इसको इसके साथ, समझ गए ना। देखिए इसको 28 को 80 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए देखिए इसको 2880 को गुना किए तो 2240 प्लस 28 है, ये बराबर है, तो यहाँ पे बराबर लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एक के साथ वैसे ही होगा, समझ गए ना।
2100 लिख लेना है। अब प्लस 35 है तो प्लस का 35 लिख लेना है। समझ गए ना। प्लस का देखिए प्लस का 35 थे तो प्लस का 35 थे, ए का 35 देखिए समझ गया। 2100 प्लस 35 है तो 35 ए लिख लेना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2240 समझ गए ना। देखिए ये 28 ए है। समझ गए। देखिए 28 ए है तो देखिए यहाँ पे 28 ए लिख लेना, ध्यान से देखना। ये 28 ए है, 28 ए है तो यहाँ पे लिख लेना। समझ गए ना। आ देखिए ये प्लस में है, इसका जाति इस साइड है तो यहाँ पे माइनस कर देना, ध्यान से देखना। ये माइनस कर देना। उसके बाद क्या लिख लेना 35। कौन सा 35? ये वाला 35 ए। समझ गए ना। उसके बाद बराबर है तो बराबर ले लेना। ये 2100 है तो यहाँ पे 2100 उतार देना। समझ गए ना। ये 2100 है तो 2100 उतार देना। देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस कर लेना है। समझ गए ना। 2240 है तो 2240 यहाँ पे उतार देना है। समझ गए ना। 2240 उतार दिए। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करना है, दोनों को घटा लेना है। तो देखिए ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में है, ये माइनस में है तो घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जो प्लस माइनस तो घट जाता है, जो बड़ा संख्या होता है उसी का आता है चिन्ह। तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। ये 28 में से 35 गया तो कितना हो गया 7 है। समझ गए ना। माइनस का 7 है। क्यों माइनस का 7 ये समझ गए ना। क्यों माइनस का 7 है, क्योंकि देखिए बड़का जो संख्या रहता है प्लस माइनस तो घट जाता है, जो बड़का संख्या रहता है दोनों में से उसी का चिन्ह है। तो 28 बड़का है कि 35 बड़का है, इसीलिए माइनस का चिन्ह। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे तो माइनस दिया ही है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा बड़का चिन्ह है, मतलब बड़का संख्या है। 2100 है कि 2240? 2240 यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्यों लगा दिए, ये संख्या बड़ा है तो इसी का चिन्ह आएगा। 2100 में से 2240 घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 100। समझ गए ना, 140। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करेंगे, समझ गए ना। देखिए ये माइनस, समझ गए ना, ये माइनस कट जाता है। समझ गए ना, क्योंकि दोनों बराबर है तो कट जाता है। समझ गए ना। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लेना है, समझ गए ना, ए बराबर क्या लिख लेना है। देखिए आप तो चाहो तो देखिए यहाँ पे भी काट सकते हैं 140। देखिए ये क्या था, गुना में था ना, कहने का मतलब गुना में था ना, तो ये बटा में चल जाएगा 7 है। समझ गए ना, कहने का मतलब 7। यहाँ पे भी देखिए ये माइनस को यहाँ पे उतार लेते, यहाँ पे उतार लेते, तब भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट दिए। समझ गए ना। कब काटे, माइनस थे तब काट दिए। यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो नहीं काटते। यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे प्लस रहता तो काट देते। कहने का मतलब दोनों संख्या एक जैसा रहते हैं तो काट देते, नहीं तो नहीं काटते। समझ गए ना। यहाँ पे भी देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, इसी माइनस यहाँ के साथ आता तो यहाँ पे भी कट जाता, तो बात बराबर होगा। अब देखिए अब क्या करना है, 7 का 7। समझ गए ना। 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 7 140। समझ गए ना। 20 7 140 तो ये कट गया। तो देखिए हमको क्या पूछा था, ए बराबर, ध्यान से देखना। तो ए बराबर क्या हुआ, निकल के आ गया, कितना आ गया, तो 20 आ गया ना। तो लुप्त संख्या हमको पूछा था। देखिए ए जिस जगह पे हम ए माने थे, ये ए को हम उसी जगह पे ए बराबर 20 लिख देंगे। समझ गए ना। तो देखिए हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे 20, समझ गए ना, लिख सकते। समझ गए ना। यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपको कुछ भी निकालने के लिए कहें तो वैसे ही निकालेंगे। समझ गए ना। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। समझ गए ना। ये एक कमेंट जरूर कर देना। समझ गए ना।